गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मैं आपकी चंद्रलेखा में। बच्चों, आज जो मैं आप लोगों को वीडियो देने जा रही हूँ वह क्लास 5 के लिए है। हम आज लेसन 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है ईदगाह। ईदगाह कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। आपको आज मैं मुंशी प्रेमचंद्र जी की जीवनी के बारे में भी बताऊंगी। इस कथा के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, जिनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, जिनका जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश वाराणसी के समीप लम्ही गांव में हुआ था। उन्हें कथा सम्राट भी माना जाता है क्योंकि उन्होंने हिंदी साहित्य में काफ़ी योगदान दिया। प्रेमचंद्र के अधिकांश कहानियाँ सामाजिक पृष्ठभूमि पर, वो समाज में जो कुरीतियाँ या अच्छाइयाँ जो कुछ भी घटित होता है उस पर आधारित रहता है। हिंदी और उर्दू पर उनका समान अधिकार था, मतलब वो दोनों ही भाषाओं में लिखते थे। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं निर्मला, गवन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान इत्यादि। प्रेमचंद्र कुछ कहानियाँ नवाब राय के नाम से भी लिखी थी। उनका निधन 8 अक्टूबर 1938 ईस्वी में। तो बच्चों, कहानी इस तरह से शुरू होती है। यह कहानी जो है वह दृढ़ निश्चय, सहनशीलता और बड़ों के प्रति आदर भाव और स्वाभिमान की कहानी है। यह कहानी एक छोटे से बच्चे जिसका नाम हामिद है उससे संबंधित है। वह कैसे अपनी दादी का ख्याल करते हुए मेले में जाकर कुछ भी नहीं खरीदता, वो अपनी दादी का ध्यान करते हुए वो अपनी दादी के लिए एक ऐसा सौगात लाता है, उसी पर आधारित ये कहानी है। बच्चा कितना सहनशीलता से सब झूला नहीं झूलता है, मिठाइयाँ नहीं खाता है और सबको देखता रहता है। अंत में वो क्या खरीद के लाता है उसके बारे में आप जानेंगे। तो कहानी इस तरह से शुरू होती है। रमज़ान के पूरे 30 दिन के बाद, 30 दिन का रोज़ा रखते हैं ना, उसके बाद ईद आती है और आज भी ईद का ही दिन है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। प्रभात का मतलब होता है सवेरा, सुबह। ईद का त्यौहार है तो आज सुबह भी बहुत सुहावना लग रहा है सभी को। आज का सूरज तो देखो कितना प्यारा, कितना शीतल। आज जो सूरज की गर्मी भी किसी को एहसास नहीं हो रहा है, मानो संसार को ईद की बधाइयाँ दे रहा हो। गांव में बहुत हलचल था। सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारी जो कर रहे थे, इसीलिए सभी लोग हलचल कर रहे थे। किसी के कुर्ते में बटन नहीं था तो वो पड़ोस के घर से सुई धागा लेने के लिए दौड़ रहा था। किसी के जूते कड़े हो गए थे, बहुत दिनों तक जूते नहीं पहनने से वह जूता कड़ा हो जाता है, तो उसमें तेल डलवाने के लिए कुछ लोग तेली के घर भाग रहे थे। लड़के सबसे ज़्यादा खुश थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो मेले जाना था, ईदगाह जाना था। उनमें से कुछ जो थे एक दिन का रोज़ा रखा था, वह भी दोपहर तक का ही। किसी ने वह भी नहीं रखा था। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी सब में एक जैसी थी, क्योंकि ईदगाह जाने की खुशी तो उनके हिस्से की चीज़ थी ना। इसलिए रोज़े तो बड़े बूढ़ों के लिए होते हैं, उनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, वह ईद आज आ ही गई। बच्चों को अपनी जेब में तो कुबेर का धन भरा हुआ था। कुबेर का धन, कुबेर का मतलब होता है धन दौलत का देवता। बच्चों को जो ईदी मिली थी, बच्चे उसको बार बार निकाल के बार बार उसे रख रहे थे, निकाल रहे थे, गिन रहे थे। सब बारी बारी से गिनता है। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12 ऐसे करके। उसके पास 12 पैसे हैं। अब मोहसिन गिनता है 1, 2, 8, 9, 15, उसके पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों की अनगिनत चीज़ें लेगा। क्या क्या लेगा? खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या।
और सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन है? तो वह हामिद है। वह दुबला पतला लड़का, गरीब सा, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया। हैजे की भेंट चढ़ गया का मतलब हुआ कि वह हैजे की बीमारी फैली थी गांव में, उसी में वह मर गया। तो वह खुश है क्योंकि उसको इस बात की परवाह नहीं है कि वह गरीब है, उसके बाप नहीं है। फिर एक दिन क्या होता है, उसकी माँ भी मर जाती है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसको इस बात का एहसास भी नहीं, उतना छोटा है, नादान है, भोला है कि उसके माँ बाप नहीं है, फिर भी वह खुश है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी सी टोपी है जिसका गोटा भी काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। उसके पास पुराना है नया है वो बात उसको कोई मायने नहीं रखता, कोई मैटर नहीं करता कि उसकी टोपी की जड़ी काली हो गई है, तो वह उतना भोला है। अब उसकी दादी इस बात से परेशान है कि हामिद की टोपी के जड़ी काले पड़ गए हैं, उसके पास कपड़े नहीं हैं, उसके पास जूते नहीं हैं। ये सब सोचकर अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठकर रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके पास घर में खाने को एक दाना तक नहीं है। इस प्रकार अंधकार और निराशा में वह डूबी रोए जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोरी ईद को, जब उसके पास खाने को पहनने को कपड़े नहीं हैं, खाने अच्छी चीज़ें खाने को पैसे नहीं हैं, तो वह ईद को भी निगोरी कह रही है कि यह निगोरी ईद क्यों आई। अमीना का दिल कचोट रहा था। क्योंकि गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे मेले और ईदगाह। हामिद के बाप अमीना के सिवाय और कोई नहीं है। अमीना ही उसकी माँ है और अमीना ही उसका बाप है। उसे कैसे अकेले मेले में जाने दें? उस भीड़ में कहीं बच्चा खो जाएगा तो? नहीं, अमीना उसे नहीं जाने देगी, ऐसे नहीं जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलकर कैसे जाएगा, पैर में छाले पड़ जाएंगे। ये सब बात अमीना के मन में चल रहा है कि 3 कोस की दूरी है, वह कैसे चलेगा, उसके पास जूते भी नहीं हैं। तो वह इस बात से बहुत निराश हुए जा रही है और चिंता कर रही है। अब जूते कुल 2 पैसे उसके पास बचे हैं, 3 पैसे वह 2 आने बचे हैं, 3 पैसे तो वो हामिद के जेब में देगी, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है बच्चों। बिसात का मतलब होता है पूंजी, जो हमारे पास तुम्हारे पास होता है पैसा, उसी को कहते हैं। और ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। जब इंसान का अपना जब कुछ नहीं चलता तो वह ऊपर वाले की मर्जी पर छोड़ देता है। तो वही अमीना भी थक कर कहती है अब अल्लाह ही जाने क्या होगा। इतने में हामिद दौड़ा दौड़ा अंदर आता है और अपनी दादी माँ से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। मतलब वो जाएगा ही, इसलिए वह कहता है मैं सबसे पहले लौट कर आ जाऊँगा। गांव से मेला चला। अब मेले देखने के लिए गांव से सारे लोग जा रहे हैं, तो इसलिए कह रहा है गांव से मेला की तरह सभी लोग चल दिए और बच्चे के साथ हामिद भी चला जा रहा था। कभी वह सबसे आगे दौड़कर आगे निकल जाते बच्चे लोग, तो कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। हामिद के पैर में तो जैसे पर लग गए हैं। पर का मतलब यहाँ पंख से है। हामिद दौड़ता कूदता फांदता चला जा रहा है, उसको कुछ भी थकावट महसूस नहीं हो रहा है। भला वह कभी थक सकता था? वह इतना खुश था मेले में जाने के लिए, इसलिए उसे थकावट बिल्कुल ही नहीं लग रही थी। उसके बाद बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। वह देखो अदालत, अब अगल सड़क के किनारे का बिल्डिंग सब देख रहा है। यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। आगे चलते जा रहे थे सभी। हलवाई की दुकानें शुरू हो गई। आज खूब सजी हुई है हलवाई की दुकानें। कितनी मिठाइयाँ कौन खाता होगा, बच्चे मन में सोच रहे हैं। देखो ना, एक एक दुकान पर मानो कितनी मनो होंगी। मनो एक वज़न होता है, वही कह रहा है कि मनो मिठाइयाँ दुकान पर सजी हुई हैं। बच्चों अभी इस वीडियो में इतना ही। अगला पाठ का अगला भाग हम आपको अगले वीडियो में देंगे। थैंक यू।